देखिए, ये जो ढोंगी बाबा बनते हैं, इनको कहीं ना कहीं नेताओं, अधिकारियों और प्रशासन, इन सबका संरक्षण इनको प्राप्त होता है। इस पर मेरा यही कहना है कि अंधविश्वास फैलाने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को एजुकेट करना है। कि लोग शिक्षित होंगे तो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजें कम होंगी। बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, आज भी जो है उस अंधविश्वास पर विश्वास करते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं छवि पारेशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ। अंधविश्वास, जादू टोना और चमत्कारी शक्तियों को लेकर ढोंग करने वालों के खिलाफ अक्सर आवाजें उठती रहती हैं और समाज के सैकड़ों हजारों जागरूक लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से लोगों को इन कुरीतियों के खिलाफ आगाह करते रहते हैं। और अभी ताज़ा मामला जो जुड़ा है वो साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी सहारा समय की डिजिटल टीम से, जिसमें हमारे साथ कुछ जूनियर और कुछ सीनियर शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं अंधविश्वास पर उनकी राय। सर, आपका नाम? सुरेंद्र देसवाल। अंधविश्वास पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो ढोंगी बाबा बनते हैं, इनको कहीं ना कहीं नेताओं, अधिकारियों और प्रशासन, इन सबका संरक्षण इनको प्राप्त होता है। वरना इतना बड़ा साम्राज्य ये लोग बना लेते हैं ढोंगी बाबा, तो इसका जो सीधा सीधा फ़ायदा उठाते हैं नेता अपने राजनीतिक हित के लिए, और भोली भाली जनता अंधभक्ति के विश्वास में आकर लुट जाती है। और ऐसा ही जैसे ये हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, ये हादसा एक सोची साची साजिश के तहत ही हो सकता है। इसकी वजह यही हो सकती है कि जनता भोली है और अज्ञानी है। ज़्यादातर से पढ़े लिखे और समझदार लोग कम जाते हैं, केवल वही जाते हैं जो चमत्कार का, अपनी समस्या को लेकर चमत्कार की उम्मीद से कि भाई हमारी समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु ऐसा होता हुआ नहीं होता कहीं भी। लेकिन फिर भी जनता और अंधविश्वास में डूबे लोग इस झांसे में फंस जाते हैं, तो इसी कारण जो है ऐसे हादसे होते रहते हैं। ठीक है, आपने बोला कि नेता जो होते हैं वो इस चीज़ को लेकर मतलब कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो क्या अभी जो हाथरस में जो मामला हुआ था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसको आप प्रशासन की गलती बता रहे हैं? इसमें प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना प्रशासन के इतना बड़ा साम्राज्य कोई भी बाबा नहीं बना सकता। वहाँ पे पार्षद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, उनकी सब रेख देख में कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली तौर पर उनमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो इन सब चीज़ों से बचते हुए लेकिन राजनीतिक हित के लिए अपना उनको इस्तेमाल करते हैं, चुनाव प्रचार में और भी दूसरे मामलों में। अंधविश्वास के लिए ये जो बाबा जितने भी बनते हैं, जो अपने मंदिर में जो नए नए बाबा बनते हैं, ये अपने अपने एजेंट को तैयार करते हैं और हर एक गांव में, शहरों में भेजते हैं। और वो एजेंट जो है वो भोले भाले लोगों को वो समझाते हैं, बताते हैं कि भाई वहाँ बाबा ऐसे हैं, चमत्कार से आपकी कोई समस्या है तो उसको हल कर देंगे, उसको सॉल्यूशन निकाल देंगे और तुरंत ठीक कर देंगे। तो उनको कोई जो समस्या से ग्रसित लोग होते हैं उनको तो समाधान चाहिए होता है, वो जैसे तैसे करके उनकी बातों में आ जाते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। और बाई चांस कोई ना कोई ठीक भी हो जाता है। जो ठीक हो जाता है तो उसको वो मानते हैं कि हाँ बाबा का इसमें आशीर्वाद है, बाबा का पर वो है इसमें। तो इसलिए जो लोग हैं उसके द्वारा जुड़ते चले जाते हैं लोग और इस तरह से उनका साम्राज्य बन जाता है। इस पर मेरा यही कहना है कि अंधविश्वास फैलाने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को एजुकेट करना है। हमें सही गलत में निर्णय में वो जजमेंट वो हमारा होता है, क्या सही है क्या गई। क्योंकि जो सामने वाला अंधविश्वास फैला रहा है या जो भी ज्ञान दे रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हम नहीं जानते हैं। हमारे समाज में जो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि अभी जो हाथरस में वो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग थे वो या तो लोअर मिडिल क्लास थे या मिडिल क्लास थे। जितनी भी भीड़ थी उसमें आप लोगों को देख कर समझ सकते हैं कि वो कितना एजुकेटेड हैं और नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे बाबाओं को दोष के ऊपर दोष डालने से बेहतर है कि अगर हम लोगों को एजुकेट करें तो शायद फ़र्क देखने को ज़्यादा महसूस होगा। देखिए, भारत में अंधविश्वास बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है और उसका एक प्रमुख कारण है कि अशिक्षित होना।
तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक सा अंतर है। किसी चीज़ को हम विश्वास करते हैं कि ये चीज़ है, ये घड़ी है, ये समय बताती है, लेकिन समय खराब चल रहा है, किसी बाबा ने कह दिया कि समय खराब चल रहा है, वो अपने आप को समय खराब मान के किसी पत्थर के सामने जाके अपना सर झुकाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमको अपने आप को, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोग शिक्षित होंगे तो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें कम होंगी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि बीते 1.5 सालों में राम वृक्ष और बाबा राम रहीम से लेकर और रामपाल मथुरा तक इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक नहीं चेता, सरकारों ने इस पर कोई विशेष एक्शन नहीं लिया। तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इन बाबा और इन पाखंड फैलाते हैं, पाखंड के विश्वास में लेकर जनता को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनकी दुकान चल रही है। तो इस दुकान को चलाने में कहीं न कहीं सरकार का मौन समर्थन रहता है, प्रशासन उसकी अनदेखी करता है, तभी इसको बढ़ावा मिलता है। और चूंकि धर्मवीर जनता है, शुरू से ही भारत प्राचीन काल से धर्मवीर हुए, तो उसे कोई भी चीज़ धर्म की आड़ में समझा दिया जाता है, आध्यात्म की आड़ में समझा दिया जाता है, उसको वो सच मानकर उसी का अनुसरण करने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें शिक्षा दी जाए और शिक्षा के साथ साथ प्रशासन सतर्क हो कि ऐसे बाबाओं को, ऐसी सभाओं को रोके, वहाँ जाने से लोगों को वो करें, एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, धर्म के आड़ में या आध्यात्म की आड़ में इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, भी बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। देखो, ऐसा कि जो अंधविश्वास है, तमाम अंधविश्वास को लेकर के देश में जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोगों के बताने की कोशिश करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। आज भी जो है उस अंधविश्वास पर विश्वास करते जा रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है, छवि मैं बताऊं कि अब एक केंद्रीय कानून बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश के लोगों की आदत है कि वो बातों से कम सुनते हैं और डंडे से ज़्यादा सुनते हैं। मैं तुम्हें बता दूं छवि कि हमारे देश में जादू टोना और ये जो अंधविश्वास है, इसको लेकर के सबसे पहला कानून हमारे बिहार में बना था 1999 में। वहाँ ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा राज्य बना था महाराष्ट्र, जहाँ 2013 में कानून बना था। मैं एक छोटी सी बात बता दूं तुम्हें, एक बार जब धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ गए थे प्रवचन करने, कथा करने के लिए, तो वहाँ से वो चले आए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं वो उस अधिनियम के तहत वो एक अपराध था, लिहाजा उन्होंने वहाँ से वो सत्संग बंद करके वापस लौट आए थे। उसी तरह जो तीसरा हमारा राज्य है वो कर्नाटक, वहाँ पे 2017 में एक कानून बना, जादू टोना वगैरह वगैरह। एक बात और बता दूं कि 2016 में हमारे देश की लोकसभा में एक बिल आया था, डायन निवारण अधिनियम, यानी प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट, लेकिन वो लोकसभा में पारित नहीं हुआ। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन अंधविश्वासों को लेकर के अब बाबा दिखाता है, अभी जो बाबा जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो बाबा अपने हाथ में चक्र दिखा देता है। वो चक्र कहाँ से आ जाएगा भाई? अपने हाथों में त्रिशूल दिखा देता है। तो ये सब क्या है? ये सब पाखंड है, ये ढोंग है। कई बाबा होते हैं जो आग लगा देते हैं, ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मजे के बाद, हमारा देश ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें होती रही हैं। एक चीज़ मेंशन करूं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे हुए आइंस्टीन साहब, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, हाफ MC², यानी मैटर कैन चेंज इनटू लाइट, मैटर कैन चेंज इनटू लाइट, बट लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू मैटर। लाइट से कोई मैटर बन सकता है, लेकिन बनता था। मैं तुम्हें बता दूं कि हम उस धरती के रहने वाले लोग हैं। पहले ऋषि मुनि करते थे ऐसे, और हाथों में क्या आता था? तलवार, कटार। वो शक्ति थी, वो साइंस था। तो अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं। अब जो 2 करोड़ की 4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, तो वो जो पहले वाले ऋषि मुनि करते थे, वो बरसों की उनकी साधना थी, तपस्या थी, वो पाते थे, शक्ति होती थी। लेकिन ये जो आज बाबा हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, वो ये चमत्कार कर सकते हैं। इनसे उम्मीद है चमत्कार करने की? कुछ नहीं, सिर्फ ढोंगे पाखंडे। तो अब कुल मिलाकर के हमारे देश में, जैसे भारत के 3 राज्यों ने कानून बनाया है जादू टोना को लेकर, अंधविश्वास को लेकर के, एक केंद्रीय कानून बनाने की ज़रूरत है। और वह केंद्रीय कानून अगर बन गया तो ये बाबा ऐसे जो चमत्कार दिखा रहे हैं ना, चूँकि उस कानून के दायरे में आ जाएंगे, और जब कानून के दायरे में आ जाएंगे तो उनके खिलाफ
उस कानून के तहत मुकदमे भी दर्ज होंगे और वो बाबा गिरफ्तार होंगे। अब ये बाबा मान लो गिरफ्तार हो गया, जो बाबा जिसका तुम जिक्र कर रही हो, हाथरस वाले जो भी बाबा हैं, शिव हरि भोले बाबा, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम ले लिया। अब इसके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश में क्या सज़ा मिलेगी? इसको कानून ही नहीं है। लेकिन ये महाराष्ट्र में होता तो इसको सज़ा मिल जाती, जेल में जाता। कर्नाटक में होता तो इसको सज़ा मिल जाती, बिहार में होता तो सज़ा मिल जाती। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ इस तुम्हारे इस प्रोग्राम के जरिए कि अब देश में इन अंधविश्वासों को लेकर के एक केंद्रीय कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के जो तथाकथित जो लोग हैं, जो आज भी इन चमत्कारों को सही मान करके उनके पीछे भाग रहे हैं, जैसे शाही जी ने कहा कि शिक्षा अशिक्षित है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, इन बाबाओं पे विश्वास करते हैं। पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब एक समय आ गया है कि एक केंद्रीय कानून बने और उस कानून के तहत जब ऐसे बाबाओं को पुलिस उठा के जेल में बंद करेगी, सज़ा देगी, तो मुझे लगता है कि ये जो इन पाखंडियों पर जो विश्वास लोग कर रहे हैं वो शायद डर के मारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा वो चमत्कार दिखाने की हिमाकत ही नहीं करेंगे। सर, आपने अभी बोला था कि प्रशासन जो है वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, प्रशासन इस मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा और 121 लोगों की मौत भी हो गई है। तो क्या लगता है, अभी कल रात ही बाबा फरार मिले, उनके घर पर छापेमारी हुई थी, तो ये कार्यवाही सिर्फ दिखावा है? छवि देखो, मैंने क्या कहा कि अगर बाबा प्रशासन या पुलिस चलो बाबा को पकड़ भी लेती है तो बाबा को किस धारा के तहत, देखो हमारे किसी को भी पुलिस अगर गिरफ्तार करती है ना तो कोई ना कोई एक्ट लगता है, और अब तो 3 हमारे कानून भी आ गए। तो अब सवाल ये कि उसके खिलाफ जब कोई वो जो कर रहा है, जो पाखंड दिखा रहा है, सो कॉल्ड चमत्कार वो जो कर रहा है, उसको रोकने के लिए हमारा कोई कानून नहीं है ना, तो पुलिस किस कानून के तहत उसको जेल में बंद करेगी? किस कानून के तहत जेल में बंद करेगी? मान लो बाबा को पुलिस पकड़ भी लेती है तो बाबा पर कैसे सिद्ध करेगी, कैसे कह सकते हैं कि बाबा नहीं 121 लोगों का हत्यारा बाबा ही है? हाँ भाई, उसके आयोजक जो थे, जिन्होंने आयोजन किया था, बाबा फर्ज करो हमारे टीम कोई कार्यक्रम यहाँ होता है तो हमारे जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, तम्बू टेंट लगवाने की जिम्मेदारी व्यवस्था वो तो नहीं करते ना। मान लो हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, आप जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, और हमने जो है वो जिम्मेदारी निभाई नहीं, तो जो आयोजक थे उन्होंने एक तो गलत संख्या बता करके वहाँ अनुमति ली, पहुँचे 2.5 लाख, बताया 80,000, और दूसरे में मान लो 2.5 लाख पहुँच भी गया, वो कार्यक्रम हमेशा होता रहा है। तो पुलिस और प्रशासन को पता है कितनी भीड़ होती है, लेकिन उन्होंने इस तरह का वहाँ कोई इंतजाम किया नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस अगर इंतजाम करेगी भी तो पुलिस और प्रशासन, लोग आज पुलिस और प्रशासन को दोष दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जब तक ये अंधभक्त ऐसे बने रहेंगे ना, पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस डंडे तो नहीं बरसाएगी ना। बाबाओं के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे लगता है बाबा का चरण छू लेंगे, बाबा का पैर पकड़ लेंगे, बाबा के पैर की धूल माथे पर लगा लेंगे तो उनकी किस्मत चमक जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, उनकी कोठी बन जाएगी। तो ये सब कुछ नहीं है। और रही बात की, देखो घटनाएं होने के बाद से प्रशासन पुलिस तो जागरूक होती है, एक आम प्रक्रिया है, 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन में सब लोग भूल जाएंगे, जैसा कि हमारे देश में बाकी घटनाओं को लोग भूल जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमने जानी अपनी सहारा समय की डिजिटल टीम की राय अंधविश्वास पर। अब ऐसे में देखना होगा क्या प्रशासन अभी हाल फिलहाल के मामले पर, हरि बाबा भोले बाबा के मामले पर कोई कार्यवाही करती है, या और मामलों की तरह यही मामला भी ऐसे ही दब कर रह जाएगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।